कौशिक, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान अब से थोड़ी देर बाद पर्चा भरेंगे। थोड़ी देर में ये लोग नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचेंगे और इससे पहले आपको बता दें, बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जनसभा भी की। इसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हैं। इस सीट से समाजवादी पार्टी ने एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के चलते ये सीट खाली हुई। तो मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान को बनाया है, जो कि अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कलेक्ट्रेट जाएंगे। अब से थोड़ी देर में वो पर्चा भरेंगे और किस तरह गाजे बाजे के साथ तमाम समर्थकों का वहां पर हुजूम लगा हुआ है। चंद्रभानु पासवान नामांकन करेंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद हैं, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जिनके कारण ये सीट खाली हुई चूंकि वो सांसद बन गए। अब अजीत प्रसाद वर्सेस चंद्रभानु पासवान। जातिगत समीकरण की बात करें तो दोनों लगभग एक ही जाति से आते हैं और उस क्षेत्र में इसे एक बड़ी वजह भी माना जाता है कि जो ये समीकरण साधता है बढ़त बना लेता है। ऐसे में बीजेपी ने भी यहां पर दलित दांव चला है। चंद्रभानु पासवान अब से थोड़ी देर में अपना नामांकन करेंगे। मिल्कीपुर चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को साधने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्टर वॉर जारी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिस पर लिखा है अंबेडकर हैं तो हम हैं। वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा गया है अंबेडकर हैं तो पीडीए है। एक पोस्टर पर भीमराव अंबेडकर और मुलायम सिंह यादव की फोटो लगी है। दूसरे पोस्टर पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव की फोटो है। ये पोस्टर एसपी के एमएलसी जास्मीन अंसारी की ओर से लगवाए गए। कल भी एसपी की ओर से पोस्टर लगवाया गया था। वैसे तो उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, लेकिन उसकी तपिश राजधानी लखनऊ में महसूस की जा रही है। राजधानी लखनऊ के मुख्य सड़कों पर आप देखें तो समाजवादी पार्टी के एमएलसी जास्मीन अंसारी के जरिए से एक पोस्टर लगवाया गया है। उस पोस्टर में लिखा गया है अंबेडकर हैं तो हम हैं। इस तरह का पोस्टर लोहिया पथ पर आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। आज सुबह ही ये पोस्टर कई जगहों पर लगाया गया है, जिसमें अखिलेश यादव, जास्मीन अंसारी खुद जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, और उनके पत्नी का फोटो नजर आ रहा है। तमाम लोग इस सियासी पोस्टर से अंदाजा ये लगा रहे हैं कि मिल्कीपुर में जो विधानसभा उपचुनाव होने वाला है उसमें दलित वोट बैंक किधर जाएगा। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति को और चाक चौबंद कर रही है। भीमराव अंबेडकर के बहाने समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक पर 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना पासा फेंकने में कामयाब होती हुई नजर आई है। ऐसे में मिल्कीपुर में अदर ओबीसी और दलित वोट बैंक ही डिसाइड करेगा कि आखिर वहां पर चुनाव कौन जीतेगा। तो समाजवादी पार्टी के एमएलसी कि ये नया पोस्टर वार कितना काम आएगा ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजधानी लखनऊ में खास तौर से लोहिया पथ से जो गुजर रहा है उसको ये पोस्टर हर जगह दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। कल भी समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से एक पोस्टर लगवाया गया था और आज लगाए गए पोस्टर में अंबेडकर की तस्वीर के साथ पीडीए और अंबेडकर का जिक्र है, जबकि कल लगाए गए पोस्टर में हनुमान जी की तस्वीर के साथ दलितों का जिक्र किया गया था। लोकसभा में चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मायावती ने चर्चा की। बैठक में मायावती के भतीजे आकाश आनंद और ईशान आनंद भी मौजूद रहे और बताया जा रहा है कि मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के बाद ईशान आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारी वो दे सकती हैं। तो मायावती ने लखनऊ में बैठक की है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बहन जी ने यह बैठक की है। बताया जा रहा है मिशन 2027 पर पूरी तरह से फोकस कर रही है बसपा, और इस बैठक में आकाश और ईशान आनंद भी मौजूद रहे हैं। ईशान आनंद जो कि बहन जी के बर्थडे के मौके पर मंच पर भी उनके साथ नजर आए और तभी से चर्चा तेज है कि क्या आकाश आनंद के बाद अब ईशान आनंद को भी बहन जी कोई जिम्मेदारी दे सकती है।